किया गया पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकाने, क्या कहें? देखिए, पाकिस्तान ने जो कृत्य किया था पहलगाम के अंदर, पूरे देश में बहुत ज़बरदस्त आक्रोश था पाकिस्तान के खिलाफ, और पूरा देश इस बात को मान के चल रहा था कि अब हमें एक कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। हमारी सरकार ने इतने दिन अपनी स्ट्रेटेजी बनाई, और कल रात को जो ऑपरेशन सिंदूर किया उसमें पाकिस्तान के 9 आतंकवादी अड्डे नष्ट करे। सवाल ये है कि पाकिस्तान पिछले कई वर्षों से आतंकवादी गतिविधियों को संचालित करता आ रहा है, और हमने बार बार इसका मुंहतोड़ जवाब भी दिया है। उसके पहले भी आतंकवादी नष्ट करे, अड्डे नष्ट करे, पर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान का जो पूरी राजनीति है, वो राजनीति भारत विरोधी राजनीति, भारत का विरोध करने पे भी उसकी पूरी राजनीति चलती है। क्योंकि मैं देखता हूँ, चाहे अयूब खां हो, याहिया खां हो, जुल्फ़िकार भुट्टो हो, या इमरान खान हो, या जो भी वहाँ के जो बने हैं राष्ट्रपति, वो सब भारत विरोधी गतिविधियों के कारण ही वहाँ के एक अपनी वो बना के चलते हैं, और वो भारत विरोधी गतिविधियों के लिए आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं। तो इस वजह से वहाँ का आतंकवाद वहाँ पनपा। हम अगर देखें तो आतंकवाद को पनपाने के लिए अफ़गानिस्तान में पहले जो आतंकवादी देश माना जाता था, वहाँ से आतंकवाद चलता था। आज आप देखिए तालिबानी वहाँ क्या हालत है, पूरा देश बर्बाद हो गया। हम बचपन में देखा करते थे, यहाँ अफ़गानी लोग आया करते थे, लंबे लंबे पठान हुआ करते थे, वो बादाम बेचा करते थे, हींग बेचा करते थे, चिलगोजे बेचा करते थे, और बड़े प्रेम से वो लोग आते थे। आज उस पूरे देश की बर्बादी के कगार पर पहुँचाने वाले वहाँ के तालिबानी लोग हैं, जो आतंकवाद के कारण नष्ट हो गए। पाकिस्तान हमारे साथ ही देश आज़ाद हुआ। पाकिस्तान को ये समझना चाहिए कि हमारे देश साथ जब देश आज़ाद हुआ, आज भारत की स्थिति क्या है, पाकिस्तान की स्थिति क्या है। पाकिस्तान आज भी अपनी उतनी उस मुकाम पे नहीं पहुंचा जो पहुंचना चाहिए। तो भारत से देख के ही पड़ोसी को देख के, पर हमारे साथ मजबूरी क्या है कि हम पड़ोसी नहीं बदल सकते। पड़ोसी हमारा पाकिस्तान ही रहेगा, तो पड़ोसी नहीं बदल सकते, तो पड़ोसी को बदलना चाहिए। उसको सीखना चाहिए कि हमारा पड़ोसी किस तरह तरक्की कर रहा है, तो मैं भी अपनी गतिविधियों को इस तरह चलाऊँ, मैं भी प्रेम से रहूँ, और अपने देश को आगे बढ़ाऊँ, तो वो भी खुशहाल रहे और हम भी खुशहाल रहें। दूसरी एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, जो ये आतंकवादी गतिविधि हुई, इसके पहले जो देखें आप 10-15 दिन के अंदर कश्मीरियों को लेकर जो देश के अंदर माहौल बनाया गया, वो बहुत गलत तरह का माहौल था। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो कश्मीरी लोग हैं वो भी हमारे हिंदुस्तानी भाई हैं, वो भी हिंदुस्तान का एक हिस्सा है। तो कश्मीरियों को भी हमारे देश के अंदर, जहाँ देश के दूसरे देशों में, जहाँ बम्बई में, दिल्ली में, चंडीगढ़ में, बेंगलोर में, कहीं भी वहाँ के बच्चे जो पढ़ने आते हैं, तो उन्हें उसी तरह ट्रीट करना चाहिए जैसे हम अन्य प्रांतों के हमारे बच्चों को ट्रीट करते हैं। उनसे कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, उनके साथ शंका नहीं रखनी चाहिए, उनके साथ कोई शक शुबा नहीं रखना चाहिए, और उनके अपने भाइयों की तरह उनको रखना चाहिए कि ये भी हमारा हिंदुस्तानी भाई है। तो कश्मीरियों का दिल जीतने की कोशिश हमें बहुत तेज़ी से करनी चाहिए। अगर कश्मीरियों का हम दिल जीत लेंगे, वहाँ के लोगों का, उनके बच्चों को अगर हम आगे बढ़ाएंगे, तो वो हमारे देश में जैसे अन्य प्रांतों के बच्चे यहाँ पे मिक्सअप हुए हैं, जैसे देश के अन्य प्रांतों के लोग यहाँ मिक्सअप हुए हैं, उसी तरह वो कश्मीर के लोग भी ये समझेंगे कि भारत हमारा देश है। क्योंकि आज अगर वहाँ देखते हैं तो कश्मीर के लोगों के अंदर ये एक भावना अभी भी देखी जाती है कि न तो हिंदुस्तान हमारा देश है, न पाकिस्तान हमारा देश है, हम तो कश्मीरी हैं, स्वतंत्र हैं। ये चीज़ उनके मन से निकालनी पड़ेगी, और उन्हें भारतीय बनाने के लिए हमारे देश के नागरिकों को और सरकार को पूरी कोशिश करनी चाहिए। कश्मीर हमारा है, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन कश्मीरी भी हमारे हैं, उनको भी हमारा बनाने की कोशिश हम भारतवासियों को करना चाहिए। जी, पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद बीती देर रात भारत द्वारा पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की गई, ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। क्या कहेंगे सर सैन्य कार्रवाई को लेकर? अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है, ये तो अभी शुरुआत है। माफ़ नहीं कर सकता आतंकवादियों को। आतंकवादी को पनाह देने वाले देशों को हमारा भारत माफ़ नहीं करेगा। बहुत हो चुका है। जिस पहलगाम के अंदर निर्मम हत्या की गई है ऐसे लोगों की जो घूमने आए थे, जिनकी शादी को 4-5 दिन हुए थे, किसी के 10 दिन हुए थे, और यह बोल कर के हत्या की, हम आपको मार रहे हैं, जा कर के बता देना। वो क्या कहना चाहते थे? देश में बहुत गुस्सा है। हम पहले भी सब देख चुके हैं। 26/11 की घटना हमने देखी है, पुलवामा की घटना देखी है, ऐसी घटना हमने कई देखी है
कि ये छुप करके हम पर वार करते थे, पर हमेशा यही रहा है कि शायद सरकार बात करेगी और रास्ता निकालेगी। अब देश की जनता सहन करने वाली नहीं है, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। ऐसा सबक सिखाओ आतंकवाद को पनाह देने वाले देश को कि वो आने वाली 4 पीढ़ी तक याद करें, और जितना दूर तक जा सकते हो कब्जा करो, और कब्जा करने के बाद किसी भी हालत में उनको वापस देने की आवश्यकता नहीं है। पूरी देश की जनता भारत सरकार के साथ है, आर्मी के साथ है। मैं आर्मी को सैल्यूट करता हूँ, प्रधानमंत्री को सैल्यूट करता हूँ कि जिन्होंने आर्मी को खुली छूट दी है कि आपको जैसा उचित लगे वैसा करें, मेरी सहमति है। इसके साथ साथ में देश की जनता और विपक्षी पार्टियों को भी मैं सैल्यूट करता हूँ, जिन्होंने ऐसे कठिन समय में देश की सरकार के साथ इस घटना के लिए स्वागत किया है। तो सरकार को कहा है कि आप जो भी कार्रवाई करेंगे हम साथ हैं। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है, और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।